आलोक कुमार चौबे और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 7। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद अंतर्गत करंडा ब्लॉक की है, जहां पूरे जनपद में लगभग बाढ़ का प्रकोप गंगा नदी के द्वारा डैम में छोड़े गए पानी की वजह से पूरा इलाका जमानिया तहसील और मैं बात करूं फिलहाल करंडा ब्लॉक की तो करंडा भी प्रभावित होता है। लेकिन इस बार कुछ नया हुआ है। मैं आपको बताऊं कि आप ये देख सकते हैं सामने, यही वह स्थान है जहां से गंगा इस तराई क्षेत्र में प्रवेश करती थी। और मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा किस प्रकार से एक बंधा बांधा गया, जिससे गंगा की भी ताकत का अंदाज़ा चल गया और वह गंगा उस बंधे को नहीं तोड़ पाई। इस वजह से कितना फ़ायदा हुआ है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो आश्रम बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि आश्रम की ऊंचाई ज़मीन से लगभग जो है 10-12 फीट है और इसी हिसाब से करीब 10-12 फीट बंधा भी बंधा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बंधा जो बांधा गया, शायद ये बंधा नहीं होता तो हजारों एकड़ ज़मीन जो है जलमग्न होती, किसानों का जो फसल नुकसान होता और कम से कम 15 गांव इस ज़्यादा पानी के आने की वजह से बाढ़ की स्थिति में गांव प्रभावित होते। मैं आपको अदर चीज़ें भी दिखाऊंगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इतने लोग जो बंधे पे खड़े हैं, इससे जस्ट सटे मात्र 3 मीटर की दूरी पे गंगा बह रही हैं। आइए हम आपको गंगा का नज़ारा दिखाते हैं, आगे बताते हैं फिर स्थिति क्या है बाढ़ की। आपको मैं दिखाऊंगा नज़ारा। आप देख सकते हैं कि गंगा रौद्र रूप में है इस समय, और रौद्र रूप की स्थिति में आपको दिखाऊंगा नज़दीक से। मैं बोलूँगा कैमरामैन से थोड़ा सा आगे आवें, आप बच के आवें। इधर अब आप देख सकते हैं इधर से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये गंगा का जलस्तर जो है इस समय मात्र बंधे से 4 फीट नीचे है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि गंगा यहाँ तक गंगा आ चुकी थी और मात्र एक फुट अगर गंगा बढ़ जाती तो ये भी बंधा टूट जाता और फिर प्रलय की लहरें आपको दिखाई देती करंडा ब्लॉक के धर्मपुर गांव में। इस पूरे गांव सभा को यानी 15 गांव सभा को बचाने के लिए प्रधान प्रतिनिधि ने 3.5 किलोमीटर बंधा बंधवाया। और अगर बात करें लोगों के नुकसान की तो उनकी तो बचत हुई ही, लेकिन शासन का भी पैसा इस बार बचा है और उस पैसे का जो मूल्यांकन किया जाए तो वह गरीबों के टैक्स का पैसा है और उसको बचाने में कहीं न कहीं धर्मपुर गांव के प्रधान प्रतिनिधि का बहुत बड़ा अहम रोल है। आइए इस बाबत बात करते हैं ग्रामीणों से। क्या नाम है आपका? चाचा, कैमरे की तरफ देख के बताएं कि ये जो बंधा बंधा है इससे कितना लाभ मिला है? बहुत लाभ मिला है। बताएं क्या क्या पाए हैं लाभ? अरे करोड़ों का जो फसल बच गई और जो पशु जो इधर भागते वो भी सब अपनी जगह पर आ गए। और कितना चाहिए? मतलब जान माल की भी बचत हुई, फसलों का भी नुकसान नहीं हुआ, सबका बचत। आपका नाम क्या पड़ेगा? रमाशंकर। किस गांव के रहने वाले हैं? कोटिया धर्मपुर। और अब हम बात करते हैं यहाँ के नवयुवक। क्या नाम बाबू आपका? श्रीनाथ यादव। श्रीनाथ जी, आपका कौन सा गांव है? ग्राम कोटियापुर धर्मपुर। तो ये बंधा बंधने से कितने गांवों को इसका लाभ मिला है? कम से कम 10-12 गांव को लाभ मिला इससे। 10-12 गांव के लोगों जी। को। आपका खेत पिछली बाढ़ में कितना नुकसान हुआ था? बहुत नुकसान हुआ था। आकलन कुछ धन में बताएं, कितने रुपए का नुकसान हुआ कम था? से कम 2-2.5 लाख रुपये का नुकसान हुआ था। क्या खेती करते हैं आप? मिर्चा की खेती करते हैं, टमाटर खेती करते हैं, बैगन की करते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ किसानों से और हम जानना चाहेंगे जो कि इस समय मौके पे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? अनिल यादव। कैमरे की तरफ देख के बताएं, किस गांव के रहने वाले हैं? यही कोटियाँ के हैं, धर्मपुर ग्राम सभा में कोटियाँ एक पूरा है।
जैसा कि मैं आपको बता दूं कि गाजीपुर जनपद का जो जमानिया तहसील है उसको करंडा ब्लॉक से जोड़ने के लिए अभी कुछ साल पहले एक पक्का पुल बना हुआ है और उस पक्का पुल से जो रास्ता धर्मरपुर के लिए जाता है वह हर साल पानी में डूब जाता था और कम से कम 5 फीट 8 फीट पानी लग जाता था रास्ते पे, जिससे आवागमन कम से कम महीनों बाधित होता था। और लोग फ़ोन करके पूछते थे भैया इस समय रास्ता चल रहा है अथवा बंद है। लेकिन एक समाजसेवी के जागृत होने से आज वह रास्ता सुचारू रूप से चल रहा है और बाढ़ लाखों का नुकसान करती थी लोगों का। यहाँ गंगा को भी अपने ताकत का अंदाज़ा चल गया कि चाहे मनुष्य तो उनको भी एक सीमा में रख सकता है। तो बताएं भैया किस गांव के आप रहने वाले हैं? कुटिया के। कोटिया के। खेती करते हैं आप? हाँ, कौन सी खेती करते हैं? परवल की खेती है। तो पिछली बार क्या हुआ था खेती में? सारा पानी में बह गया था। बह गया था। पशुओं को चारा भी खरीदना पड़ा और जो है हम लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते थे कि यहाँ के जितने स्कूल थे प्राइमरी वो सब पानी में हो जाते थे और बंद हो जाते थे। और जो उनमें सरकार जो पक्का पुल पे रास्ता बनाई है वो इतना नीचे बनाई है कि थोड़ा सा भी पानी आता है तो डूब जाता है। शासन से मैं ये कहना चाहूँगा कि उस रास्ते को थोड़ा सा ऊंचा करके और बढ़िया बनाती तो शायद उधर की फसल बचती। लेकिन इस बार जो हमारे ग्राम प्रधान ने किए हैं उससे कई एकड़ फसल बच गई और कई गांव के बच्चे तो शिक्षा से दूर नहीं होते थे, नहीं तो 3 महीना स्कूल बंद रहता था। इससे हम लोग बहुत खुश हैं। अब देखिए थोड़ी सी प्रधान प्रतिनिधि की जागरूकता से शिक्षण का कार्य जो कि सबसे बहुमूल्य है और बच्चे आज भी कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि यह बारिश का पानी नहीं है, डैम द्वारा छोड़ा गया पानी था, इसलिए अचानक गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो गई। और मैं और लोगों से जानना चाहूँगा क्या पड़ेगा? द्वारिका जी किस गांव के रहने वाले हैं? इसी ग्राम कोटिया के। इसी ग्राम कोटिया के। ये बांध की लंबाई लगभग कितनी होगी? 3.5 मीटर। 3.5 किलोमीटर। हाँ। तो कितने गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते थे? बहुत से गांव है, 10-12 गांव है। 10-12 गांव हाँ। थे। तो क्या स्थिति है इस बांध के बनने से? इस बांध को बांधने से बहुत आदमी का इसमें फायदा हुआ। फायदा हुआ। हाँ। अगर ये बांध नहीं होता तो क्या होता? पूरा गांव तबाह हो जाता। तबाह हो जाता। तो इस पे प्रशासन द्वारा मदद मिलती थी आप लोगों को? कुछ नहीं, मतलब अब से पहले जो बाढ़ आई है नहीं कुछ नहीं, कोई मदद नहीं मिली। तो इस बाबत कहीं न कहीं प्रशासन के ऊपर भी अंगुलियां उठती रही हैं पीछे। और इस बार जो अच्छा कार्य हुआ है तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं प्रशासन का धन और समय और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने से कहीं न कहीं प्रशासन को भी शासन को भी फ़ायदा हुआ है, यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा हुआ है और इसका मूल श्रेय जो है यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि को जाता है। तो डीएम साहब ऐसी स्थितियों में ऐसे सम्मानित प्रधानों को, प्रधानपतियों को जो भी वार्ड में वास्तव में कुछ अच्छा कर रहे हैं उनको उनके गांव में आके आप सम्मानित करें ताकि उनका हौसला बढ़े और आगे भी समय पर वो समाज सेवा करें।